Good morning, dear students. Good morning to one and all. So, students, today we are going to learn here a topic which is related with you and your family. Okay. So, the initial portion I told you about this lesson, which was very interesting, and this is also very interesting. Just you have to concentrate here. Means whatever I am going to explain, you have to concentrate and listen carefully. But before that, I am requesting you, please open your textbook and try to observe whatever I am going to explain here. Okay? So, dear students, class 3, subject EVS. Okay? And lesson number 6, families and families. Families and families. This is the title of this lesson. So, families का मतलब होता है परिवार. ठीक है ना. फैमिली इज नॉट अ स्ट्रेंजर और न्यू वर्ड फॉर यू ऑल द चिल्ड्रंस who are watching this video, you are the part of your family, you are the familiar with your family. Okay, so family means actually it gives us all the comfortable facility. Not only facility, it always suggests us, okay, what we should do and what we should not do. So there is a lot of importance or signification of family in our daily life, in our daily routine. Okay, so directly and indirectly, family members always help us, always support us, always suggest us. Okay, means with the family we can live, we can enjoy all the life of this era, of this generation. Means family is very needed for taking the enjoy of each and every sector, each and every town, each and every place. Okay, so family and circle is very important. Clear? So dear students, I am going to start here, but before that just I want to define, I want to explain here the meaning of family. फैमिली का मीनिंग क्या होता है ये हम देखेंगे बेटा. फैमिली का मतलब होता है परिवार, जैसे हम कुटुंब कहते हैं. ठीक है ना मराठी में. तो फैमिली में एक्चुअल में क्या होता है कि फैमिली में एक या फिर दो ही सभासद या फिर मेंबर्स नहीं होते. उसमें जो होल मेंबर जितने भी अटैचमेंट हैं हमारे फैमिली से, बर्थ से लेकर मैरिज से लेकर जितने भी जुड़े हुए या फिर ब्लड से लेकर जितने भी जुड़े हुए पर्सन्स हैं, व्यक्ति है, वो हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं. वही चीज आपको इस बुक में दी हुई है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. बिफोर दैट आपको एक एक्टिविटी जो है ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन में दिखाई दे रही है कि आपको घर में करनी है बेटा. दिस इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होम. देखो इसमें क्या आपको बताया गया कि राइट नेम्स ऑफ टू or your family members and one good thing that you have learned from each of them. ठीक है. क्या करना है आपको, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वहां से किसी दो मेंबर्स के नाम लिखना है. ठीक है. और उनकी कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती है या फिर कौन सी चीजें आप या फिर कौन सी अच्छी आदतें आप उनसे सीखते हो, इस चीज को आपको इस दो लाइन में आपको मेंशन करना है. ठीक है. क्लियर? सो दैट टास्क यू हैव टू डू एट योर होम. ये आपको घर में करना है. अभी आगे देखते हैं व्हाट इज फैमिली. तो फैमिली की एक छोटी सी परिभाषा, एक डेफिनेशन बेटा आपको दी है जो कि आपको समझना है. एक्चुअली दिस इज आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. दिस कॉन्सेप्ट देयर. अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. फैमिली क्या है? पीपल मींस लोगों का एक ग्रुप है. ठीक है. इकट्ठा एक संग्रह है. हु आर रिलेटेड टू वन अनदर, जो कि एक में से रिलेटेड है, संबंधित है. ठीक है. बाय बर्थ यानी जन्म से, मैरिज से या फिर एडॉप्शन से. अभी मैरिज यानी शादी. जैसे आपके घर में कोई आपकी भाभी, आपकी आंटी नई नवेली दुल्हन बन के आ जाती है, तो वो क्या होती है, हमारे एक परिवार का हिस्सा है, फिर पार्ट ऑफ या फिर मेंबर ऑफ फैमिली. ओके. तो मैरिज के बाद भी आपके घर में एक नया मेंबर या फिर सभासद आता है जो कि आपके फैमिली का मेंबर होता है. ठीक है. तो जन्म से जैसे पोता पोती, नात नाती, ठीक है ना, जो होते हैं जन्म से कोई फैमिली मेंबर्स होता है, कोई मैरिज होके आता है. तो एडॉप्शन,
अब एडॉप्शन ये जो वर्ड है बेटा, एडॉप्शन का मतलब क्या होता है? एडॉप्शन मीन्स गोद लेना, ठीक है ना। एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना। तो एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आपके जो बैक साइड है, ठीक है ना। एडॉप्शन मीन्स एक्चुअली द मीनिंग इज इनवायरो टर्म्स में दिया है कि एडॉप्शन इट इज द प्रोसेस दैट अलाउज समवन टू बिकम अ पेरेंट्स a child who is not related with them by blood, ठीक है ना। यानी ये क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को पेरेंट्स बनने के लिए अलाउ करते हैं, मीन्स अनुमति देते हैं, और उनका रिलेशन ब्लड का या फिर बर्थ का नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कोई माँ बाप जैसे दुनिया में देखते हैं बेटा हम कि किसी माँ बाप को बच्चे नहीं होते, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, संतान सुख के लिए वो एडॉप्ट करते हैं, मीन्स बच्चे को अनाथालय से, क्योंकि अनाथ आश्रम में जनरली क्या होता है कि जिनके माँ बाप नहीं है वैसे बच्चे वहाँ पर रखे जाते हैं, तो वहाँ से एडॉप्ट करते हैं, मीन्स उठाते हैं बच्चों को और उनका पालन पोषण करने का जवाबदारी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो या फिर पीड़ा उसका उठाते हैं, उनकी टोटल नरिशमेंट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, एजुकेशन से लेकर सारा खर्चा वो उठाते हैं, ठीक है। मीन्स एज अ पेरेंट वो क्या करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनको नरिश करने का काम करते हैं, ठीक है ना। सो दैट प्रोसेस इज द एडॉप्शन प्रोसेस, उस प्रोसेस को एडॉप्शन प्रोसेस कहा जाता है। मीन्स क्या करते हैं कि गोद लेना, उठाना, ओके। ऑल्सो गिवन द मीनिंग इन योर टेक्स्ट बुक। सो दैट इज द एडॉप्शन, मीन्स कहने का मतलब जो एडॉप्शन किए हुए जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे जो हैं, वो भी क्या हो गए, उस फैमिली का एक अलग पार्ट हुए, मेंबर्स हुए। सो दैट इज द फैमिली, मीन्स इट मे बी फ्रॉम बर्थ, मैरिज एंड एडॉप्शन प्रोसेस। क्लियर? सो दैट इज द फैमिली। ये क्या है फैमिली? फैमिली में एक से ज्यादा सभासद रहते हैं, हिस्से रहते हैं, जैसे अंकल, आंट, ओके, अंकल, आंट, देन कजिन्स, brother, sister, grandmother, grandfather, like this, okay. So these are the part of families, you know very well because you are also a part of family. You can familiar, you can ask to your elders, so about your relations, okay. So dear students, now we will see the relations, okay. I choose the next headline given in your textbook, who is who in the family, यानी फैमिली में कौन किसका क्या लगता है, ठीक है ना। Who is यानी कौन किसका, जैसे हम बोलते हैं ना ये मेरा काका है, मेरी मौसी है, ये मेरी मामी जी है, ये मेरी बुआ है, लाइक दिस, ओके। तो ये क्या है, रिलेशन हमें शो करवाता है कि कौन क्या होता है, ठीक है, संबंध जिसको बोलते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं बेटा, आपको जैसे बुक में दिया है कि एक इमेज आपको दी है जो कि कंप्लीटली एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली में डिफरेंसेस क्या है कि जॉइंट फैमिली में सारे परिवार के सभासद एक घर में रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में अलग अलग रूम में रहते हैं, अलग अलग जगह पे, यानी अपनी एक सेपरेट फैमिली वो तैयार करते हैं, ठीक है ना, उसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। अभी देखते हैं हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताया गया कि मेंबर्स ऑफ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो एक में से रिलेटेड रहते हैं, अदर इन डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको दिया है, पेरेंट्स ऑफ फादर, यानी आपके जो फादर्स हैं, आपके जो बाबूजी हैं, आपके जो पापा जी हैं, ठीक है ना, तो उनके पेरेंट्स उन्हें क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज द पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, उनको पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके पेरेंट्स के फादर हैं, ठीक है ना। देन इसमें पैटर्नल आ गया पेरेंट्स की जगह, सेम वही चीज हम पेरेंट्स ऑफ मदर, आपकी मम्मा जो है आई जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो पेरेंट्स ऑफ मदर ये उन्हें मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है। क्या? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स जैसे आपके घर में मम्मी की फैमिली अलग और पापा की फैमिली अलग होती है, मम्मी जहाँ से बिलोंग, जैसे मामा का गाँव बोलते हो ना, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाएगा और आपके पापा के जो पेरेंट्स हैं उन्हें पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाएगा। अंडरस्टूड? वेरी गुड।
Now the next we will see brother and sister of. I wrote here shortly. आपको बुक में कॉन्सेंट्रेट करना है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर एंड मदर। अभी आपके पापा जी के ब्रदर अलग, मम्मी के ब्रदर अलग, जिसे आप मामा कहते हो, ठीक है। पापा जी के ब्रदर जिसको आप काका कहते हो, अंकल एंड मामा जी, ओके। सो ब्रो एंड सिस्टर ऑफ फादर एंड मदर, उन्हें अंकल्स एंड आंट कहा जाता है। क्लियर? जैसे ये वर्ड आप अपने फैमिली में यूज करते हो, अंकल कम हियर, अंकल प्लीज हेल्प मी, अंकल कैन यू ब्रिंग। मीन्स जब जो भी हमें नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है या फिर कुछ हेल्प लेना होती है, तो हम क्या करते हैं कि अंकल और आंट्स की क्या करते हैं, उनकी मदद मांगते हैं, ठीक है ना। मदद क्या करते हैं, हम मांगते हैं। सो अंकल एंड आंट, this is the word which you are using in your daily routine or in your society, in your family we can say। आप क्या करते हो अपने सोसाइटी और फैमिली में अंकल और आंट का जनरली यूज करते हो। इवन हम जब भी मार्केट जाएंगे, शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपकीपर बोलते हैं अंकल ये क्या लगाए, हम प्राइस पूछते हैं ना, अंकल इसका प्राइस क्या है, अंकल ये जो दिख रहा है, ये जो गुड्स है उसे क्या बोलते हैं। इन दिस वे क्या करते हैं हम कि उनसे कहीं ना कहीं हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अंकल और आंट। पर जनरली क्या है कि ये जो है बेटा कि ब्रदर और सिस्टर के जो फादर एंड मदर्स हैं, उन्हें हम अंकल और आंट के नाम से जानते हैं या फिर कहते हैं। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रंस ऑफ अंकल्स। अभी आपके जो काका है, अंकल जो है, ठीक है ना, मीन्स आपके फादर के भाई, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनको आप घर में क्या बोलेंगे, तो उनको कजिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कजिन्स। मीन्स आप यो दिस इज माय कजिन्स, दिस इज माय अंकल सन्स बोलते हैं क्या, या फिर अंकल का लड़का नहीं, दिस इज माय कजिन्स, ओके। सो मानव इज माय कजिन्स, दिस इज द मानवी इज माय कजिन्स, ओके, केम विद मी फॉर द एनुअल फंक्शंस इन माय स्कूल, ओके। इन दिस वे वी क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताते हैं। सो दैट इज माय कजिन्स। So cousins means actually the children of uncles, okay। So actually in this इस पैरा में आपको इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है, जो कि कंप्लीटली एक इमेज के साथ आपको दर्शाया गया है, जिसे आपको समझना है, ठीक है बेटा। तो ये जो वर्ड है कि ये वर्ड सारे हम अपने सोसाइटी में, रिलेशनशिप में जनरली हम यूज करते हैं। क्लियर? सो नाउ द वन फैक्टोपीडिया इज गिवन देयर। एक आपको फैक्टोपीडिया दिया हुआ है, जैसे इसमें देखते हैं न्यू रिलेशनशिप्स दैट आर एक्वायर्ड आफ्टर गेटिंग मैरिड आर कॉल्ड इन-लॉज। देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताई गई कि शादी के बाद में जो नई रिलेशनशिप या फिर नए संबंध हमारे जुड़ते हैं, तो उसमें इन-लॉज शब्द का यूज होता है। जैसे फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, साला साली, ठीक है, सास ससुर, ये जो सारे इन लॉज वाले जो वर्ड है शादी के बाद में आफ्टर मैरिज क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द रिलेशनशिप, ओके, दैट वाज द रिलेशनशिप। नाउ पॉज टू डू, वन एक्टिविटी इज गिवन हियर। आपको एक एक्टिविटी दी है कि पॉज टू डू में ये आपको एक्टिविटीज करनी है बेटा, ठीक है ना। तो एक्टिविटीज में आपको दिया है व्हाट इज योर निकनेम ऑफ होम, ठीक है ना। घर में आपको एक दूसरा नाम रहता है, निकनेम का कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, निकनेम। जैसे रमेश, घर में उसे रामू करके बुलाया जाता है, तो एक रामू क्या हो गया, उसका निकनेम हो गया। तो ये एक्टिविटी आपको फिल करना है, जो कि आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है बुक में। देन सेकेंड है हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। आप अपने फैमिली में क्या करते हो, कैसे बुलाते हो मेंबर्स को, ठीक है ना। जैसे अंकल है, आंट है, या फिर कौन सा पर्टिकुलर नेम उनके लिए यूज करते हो, तो ये चीजें आपको यहाँ दी गई जो ब्लैंक स्पेस है उसमें फिल करना है। जैसे योर फादर, योर मदर, योर फादर्स फादर यानी आपके पिताजी के पिताजी, देन मदर्स मदर यानी मम्मी की मम्मी, ठीक है ना। तो उनको आप किस नाम से बुलाते हो, ये एक्टिविटी आपको घर में करना है, फिल करना है विद द हेल्प ऑफ योर
pencil. Okay, so dear students, that was today's question. I hope that you understood very well. I think this is sufficient for today's period. In the next period we will see the new topic. Okay, thank you for listening this video very carefully and concentrately. Thanks for today. Have a good day to all. Thank you.